नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए चैप्टर 5 आपके इंग्लिश पोयम और बुक का नाम रेनबो पार्ट 2। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करा चुका हूं मैं आपका। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा काम है बोलना, या पहले वो कंप्लीट करो उसके बाद इस वीडियो पे आओ, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोयम चैप्टर 5 एंड एपिथेफ, ठीक है। एमसीक्यू पासवान भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे, क्योंकि कराने जरूरी है। एग्जाम फैम में आपका एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। ज्यादा जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सको उतने ज्यादा लगाओ आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आओ। पहला क्वेश्चन आपका, ये कहानी एपिटैफ मतलब होता है जैसे कि नहीं, आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोगों में कि जो मर जाते लोग उन्हें दफनाते हैं तो उनके कॉफिन के आगे कुछ लिखा रहता है, वो बिल्कुल वाला लेख लिखा रहता है, कुछ उनका नाम लिखा रहता है, उनका जन्म और वाले डेट लगा होता है, या फिर कोई मैसेज लिखा रहता है। तो इसी के बारे में कि वो एपिथेफ शब्द लेख में क्या 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 लिखा रहता है। बेसिकली इस कहानी में दिखाया गया है कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर महिला, जो कहते हैं ना विश्व सुंदरी, यूनिवर्सल क्वीन जिसे कहते हैं, ब्यूटी ऑफ बर्थ, तो उसके बारे में बताया कि मरने के बाद कभी उसके उसके उस पर बैठा रहता है कब्र पे और सोचता है कि यार समय ने इसको भी छीन लिया। सबसे सुंदर औरत भी समय के इस चक्र से बच नहीं पाई। मौत सभी को एक दिन आनी है और उसे भी लेके चलेगी। उसकी सुंदरता वहीं की वहीं धरी रहेगी। लोग उन्हें आज भी याद तो करते हैं, इतने फेमस लोग जो सुंदरता है, लेकिन क्या है, समय और मृत्यु सबके लिए उतने ही बराबर है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ल हो, चाहे आपके पास कितना भी कुछ भी हो, आपके पास दो चीज हमेशा ये इक्वल रहेगी। एक तो आपके पास टाइम इक्वल रहेगा, जितना आप टाइम ऊपर से लिखवा के आए हो। किसी भी मैंने आपने कल मेरी अगर डेथ हो जाती है तो हो जाती है, वो नहीं है मैंने इतना ही समय लिखवा के आया था। या फिर नॉर्मल एज भी हम 50 60 70 80 90 हार्डली 100 कोई जीता है, मुश्किल है आज की दुनिया में तो 100 जीता है, बस से ज्यादा कोई नहीं जीता है। तो उसको मृत्यु होना ही होना है। और या तो समय भी आपका कितना भी पैसा हो, अपना बीता हुआ एक पल एक सेकंड, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करने के बाद 1-2 मिनट हो गए होंगे, मैं कितना भी पैसा लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, पर मैं उस समय को बाकी सब नहीं ला सकता। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये मुझे भी पता चलता है, सबको पता चलता है। समय के बाद जाने के बाद हम सिर्फ पछता सकते हैं, उस खोए हुए समय का रो सकते हैं। तो अपने समय को वेस्ट ना करें। और खुद को भी कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा कि अपने समय का बहुत उपयोग करें। हंसी मजाक खेल कूद एज ही होती है ऐसे करने की। मैंने भी अपना बहुत समय नष्ट किया है, लेकिन करते हैं धीरे धीरे। बाद में पता चलता है कि यार नहीं, ये कर लेते उस समय पे, ये कर लेते तो आज कुछ अच्छा होता। और ये एपिटैफ उसी कहानी की बात है कि एक सुंदर औरत का चेहरा सुंदर जरूर है, लेकिन मृत्यु ने उसे भी नहीं छोड़ा। तो उसी की एपिटैफ, उसी के जो कब्र पे लिखा है, वहीं पे लेखक जाके ये सब बोल रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत छोटा चैप्टर है, एक एक करके मैंने सारे चैप्टर आप ही करा दिए हैं। 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, स्टोरी पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। ग्रामर भी मैं आपको कराऊंगा इसके बाद। फैफ से पहले मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोगों से ये है कि खूब मन लगा के पढ़ो और बहुत अच्छा स्कोर और फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छा पास करो आप लोग, ठीक है। और 1 मिनट और लूंगा। हमारे चैनल पे आप देख पा रहे हो, सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, ये स्टेट पेपर 2 हमेशा बोलता है बीपीएससी ट्री के लिए भी है। क्योंकि आपके कोर्स बुक आपको इसको अगर लग भी जाओगे टीचर तो पढ़ाना पड़ेगा, और अगर एग्जाम भी देने जाओगे तो उसमें इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको लिटरेचर का देखने को मिलेगा। तो अगर आपके कोई भी बड़े भाई बहन एग्जाम दे रहे हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उसको रेकमेंड करें आप लोग। पहला, वॉल्टर डी ला मारे बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी, 19, 20, 18 या फिर 17। क्या हो जाएगा बताइए आंसर। किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे वो? 20 सेंचुरी से, ठीक। 20 सेंचुरी से बिलोंग करते थे वो। बहुत छोटा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वॉल्टर डी मारे इसके लेखक है, जो उस कब्रगाह पर, उस सुंदर औरत की कब्रगाह पर बैठ के ये सोचते हैं कि सुंदर औरत को भी एक दिन छोड़ के अपना शरीर त्याग के जाना पड़ता है। एंड व्हेन क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय जॉन कीट्स, जॉन डन, रूपर्ट ब्रूक या फिर वॉल्टर डी ला मारे। बताओ किसने लिखी है आपका ये, बताओ किसने लिखी है। एपिटैफ भी लिखी है और एंड व्हेन क्रम्बल, आई क्रम्बल का इसने भी वॉल्टर डी ला मारे, ठीक। वॉल्टर डी ला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स या फिर लंदन लाइफ। क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर करेंगे आप, इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ।
इनह्यूमन मतलब जो मानवता से नहीं है। आप खुद भी देखते हो मॉडर्न लाइफ क्या होता है, कुछ मानवता नहीं है। लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे, अपना फायदा पीछे, अपने सगे भाई तक, अपने सगे जिससे शादी करके आते हैं, अपने रिलेशन सब में धोखा दे रहे हैं। बाप बाप कोई रिलेशन, सिर्फ माँ बाप का एक बहुत हार्डली बचा हुआ रिलेशन है, सिर्फ अपनी माँ का और बाप का। बाकी सब भाई बहन रिश्तेदार जितने भी रिलेशन है, यहाँ तक कि शादी, आज तक तो शादी एक डर रह गया है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं कि भाई कैसी लड़की आ जाएगी, कैसा लड़का मिल जाएगा, बहुत डर रह गया है। और इस डर के कारण बहुत चीज तुरंत तुरंत खराब भी हो जाती है। बहुत लाइफ पार्टनर, बहुत मॉडर्न लाइफ की यही सच्चाई है, बहुत गंदा स्टेट हो चुका है आज ह्यूमन सोसाइटी का, इनह्यूमन हो चुका है। वॉल्टर डी लामारे वाज बोर्न इन ईयर डैश 1853, 1867, 1873, 1889। बताइए कब कब उनका जन्म हुआ था? आंसर करेंगे आप लोग 1873, सी हो जाएगा इसका आंसर। एन एपिटैफ डील, बताओ, एन एपिटैफ डील विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बेबी, या फिर नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा फिफ्थ का आंसर? लेडी। The lady mentioned in the poem an epitaph belongs to the north country, the east country, the west country, the south country। बताओ क्या होएगा, कहां बिलोंग करते थे? सिक्स्थ का आंसर करेंगे आप लोग, द वेस्ट कंट्री, सी हो जाएगा इसका आंसर। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटैफ, एपिटैफ इज मेटामॉर्फ, स्माइल, पर्सनिफिकेशन, या फिर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है दोहरापन, जो अनक्लियर होता है। बताओ क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्तित्व जो अपने से पर्सनल हो, बिल्कुल पर्सनिफाई कर रहा हो। स्माइल का स्माइल, मेटाफॉर्म का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के मेटाफॉर्म करना। बताओ क्या हो जाएगा? सेवंथ का आंसर करेंगे आप लोग, एम्बिग्यूटी, डी हो जाएगा, एम्बिग्यूटी। The term crumble used in the poem an epitaph means to die, live, suffer, या फिर इनमें से कोई नहीं, none of this। बताओ क्या हो जाएगा? एट्थ का आंसर देंगे आप लोग, die। इंग्लिश का डर अपने आप से खत्म कर दो, क्योंकि यार क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चन ही करा दूंगा आपको कि कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना भी हो तो समरी देख लेना, या ये नेट पे नाम डालना, गूगल पे समरी आ जाएगी, आवाज वाला आता है उसमें आवाज सुन लेना समरी का, सुन लिया समरी। तो वैसे ही बता रहा हूं, एक लेखक है, एक कब्रग्राफ है, एक सुंदर की लड़की पे बैठा है और सोच रहा है कि इतनी सुंदर लड़की को भी ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, शरीर छोड़कर जाना पड़ता है, चाहे सुंदर हो चाहे कैसी भी लड़की हो, सबके लिए समय उतना ही है, मौत बराबर ही है सबके लिए। बस ये इतनी सी कहानी है ह्यूमन के बारे में, इमोशन के बारे में। डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, जॉर्डन विलियम्स वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर डी लामारे, या फिर पर्सी बैसे शैली। बताओ क्या हो जाएगा? नाइन्थ का आंसर करेंगे आप लोग, वॉल्टर डी मारेसी। पोयम में आपको याद रखना है इनको ऑनर किया जाता ऑर्डर ऑफ मेरिट पे 1953 में, वॉल्टर डी लामारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। ठीक है, इसको लिखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। हमेशा बोलता हूं मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर देंगे, फिर मेरे से मैच करेंगे आप लोग आंसर। लिखना जरूरी है गाइस। आप लोग सोच रहे सिर्फ सुन के हो जाएगा, नहीं, सुन के नहीं होएगा। सुन के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 26-25 क्वेश्चन नहीं होंगे हर चैप्टर में से। और अगर लिख के तो उसमें से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर लिख के, ऑन द डेट, ऑन द सेम वीडियो के दिन में बोल रहा हूं मैं। लिख के बोलते रहो, लिख के चलाते रहो, कहीं ना कहीं लिखते रहो। दिमाग बोलते भी रहो, लिखते भी रहो। सारे ऑर्गन्स लगाओ अपने, आंख, कान, हाथ, दिमाग, सब। हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटैफ, वॉल्टर डी मारे। ठीक, यही आंसर है। 2-3 बार आएगा, क्योंकि जब मेनली यही पूछेगा कि किसने कंपोज किया। वॉल्टर डी मारे बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, सेम क्वेश्चन है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी। वॉल्टर डी मारे रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ इन, बताओ, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इन 1951, 1952, 1953, 1954। कब उनको ऑर्डर मिला था? 1953। वॉल्टर डी मारे वॉज अ पोएट, नॉवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, या सभी थे वो? बताओ क्या थे वो? सभी थे। एक पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी टेलर भी थे, छोटी कहानी लिखने वाले लेखक भी थे। वॉल्टर डी मारे शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स, ओल्ड
मेडिवल, लव या फिर नन ऑफ दिस। बताओ क्या हो जाएगा? 14 का आंसर करेंगे पुराने, ओल्ड। ए वॉल्टर डी मारे हैज रिटन द, तेज लग रही होगी तो गाइस आपने अपने एंड से आप स्लो कर सकते हो। मेरा फेस इधर रहता है तो मैं ज्यादा आपको स्क्रीन टाइम, फेस टाइम नहीं दे पाता। ये भी ठीक है यार, पढ़ाने आया हूं तो पढ़ाऊंगा, आपसे बकवास यही सब नहीं करने आया हूं। आपका बहुत कम टाइम, इसलिए मेरी जो क्वेश्चन की आप टाइम भी देखोगे, जितनी प्लेलिस्ट खोलोगे तो 20, 21, 17, 15 मिनट यही मिलेगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना मुझे कि अब यार 25 क्वेश्चनों में आपको 25 मिनट लगा दिया, 1 घंटा लगा रहा हूं, मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, उतना नहीं लेना। क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। वॉल्टर डी मारे हैज रिटन द पोएम द सोल्जर द हाइम द एपिटैफ, एपिटैफ। वॉल्टर डी मारे न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड, गर्ल, लेडी, बॉय, नन ऑफ दिस। मतलब 16 का आंसर करेंगे आप। लेडी, जो मर गई है, किसको जानते थे? लेडी को जानते थे, जो बहुत सुंदर लेडी थी जो अब मर चुकी है, उसी की तो एपिटैफ, जो शब्द लेख था, जो शब्द लेख लिखा जाता है मृत्यु के बाद है, शब्द लेख का मतलब एपिटैफ नहीं होता, शब्द लेख जो उसके ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटैफ, ठीक है। यहां लेडी लिख देता हूं, लेडी हो जाएगा, लेडी भर लेंगे आप इसको, ठीक। शोक, शोक, शोक नाम लिख दो यार, वैसे ही होता। इन वॉटर डिमारेज सन्स सॉन्ग देयर इज नॉट नोट ऑफ सरप्राइज, एक्साइटमेंट, मेलनकोली, मेलनकोली मतलब होता है दुख, मेलनकोली दुखी है, होप, होप मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है। एक आश, होप रहना, आस रहना, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह रहना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक रहना, आश्चर्यचकित रहना। हिंदी या माफ करेंगे आप लोग, इंग्लिश में मेलनकोली यही होएगा, दुख। द पोएट थिंक दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा नहीं चलती। ब्यूटी, ब्यूटी, क्यूरिटी, क्यूरिटी मतलब होता है, क्यूरिटी मतलब होता है नहीं, क्रूअल होता है कोई इंसान, क्रूअल्टी, क्रूअल्टी मतलब होता है कि मतलब कैसे बताऊं आपको, वैसे कट्टर लोग बिल्कुल जो मतलब खाट पीट देते हैं। अगलीनेस या फिर लव, बताओ क्या इसमें क्या बताया गया है? ब्यूटी, बहुत सुंदर लेडी है, मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर लेडी की बात हो रही है इसमें, हमेशा याद रखिए। इस पोएम में से अगर सुंदर लेडी की बात आई, एपिटैफ की बात आई, तो वॉल्टर डी मारे ही आंसर होना चाहिए आप लोगों का। द लेडी हु इज डाइड लाई इन द डैश गार्डन, ग्रेव, फील्ड या हाउस। बहुत इजी आंसर, अगर आपने मेरी पोएम सुनी होगी तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर देंगे। ग्रेव, ग्रेव ही ना होती है जो कबर होती है। लाइट ऑफ स्ट्रैप एंड हर्ट वॉज शी इज टेकन फ्रॉम, फायर हैमन, स्नेक, एपिटैफ, द सोल्जर। बताइए क्या? अभी तो इसका आंसर आप दे दोगे क्योंकि सामने यही पोएम पढ़ा रहा हूं, एपिटैफ, लेकिन जब आएगा आंसर में तो क्वेश्चन एग्जाम में तो आप अटकोगे, तो इसलिए क्वेश्चन नोट करना जरूरी है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना जरूरी है इंग्लिश का। इंग्लिश में आप लोग अटकते हो, जो उनसे सीबीएसई वाले तो भाई खतरनाक इंग्लिश होती है, लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनकी थोड़ी सी कमजोर इंग्लिश होती है। मेरा मानना नहीं है भाई, ऐसा आप लोग माना, मेरे लिए तो आप लोग बहुत ऊंचे हो यार, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, ठीक है। क्लास 12 बिहार बोर्ड स्पेशली क्या है? एपिटैफ। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? किसमें दुख जता रहा होता है कि इतनी सुंदर लेडी को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। ये भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले पाई क्योंकि सुंदर लोगों को भी भगवान अगर सुंदर तो उसी मेरिट पे उसको कुछ एक्स्ट्रा समय दे देता दुनिया में रहने के लिए। नहीं, समय और मृत्यु सबके लिए बराबर है। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल, सिंगा नोया या फिर डोरोथो एस लेयर या फिर पल्स एस बाग? बताओ किसने, किसने लिखा है? बताओ। बर्ट्रैंड रसल। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, पोएम का नाम होगा हाउएवर रेयर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम, फायर हेमन, ओड टू ऑटम, स्नेक या एपिटैफ? आखिरी का आंसर करेंगे, आखिरी का भी आंसर। बहुत बार एपिटैफ आया, कम से कम 24 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, तो इसमें से कम आपका कितने बार आया होगा? लास्ट भी है क्या? लास्ट भी रिपीट हो गया है गाइस, ठीक है। इसका भी एपिटैफ लगा लो, एपिटैफ लगा लो, ठीक है।
तो 24 ही क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपोर्टेंट, ऐसे नहीं कम करा रहा हूँ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली नाम ही पूछेगा आपका। आई होप आपको मेरी क्लास बहुत पसंद होगी। मैं पासवान भैया, मैं ही पटना का रहने वाला हूँ। आप भर भर के मुझे प्यार दो। देख रहे हो कि मेरा नाम भी आएगा इस थंबनेल पे लगा हुआ, पासवान भैया। आपको जो भी सजेशन या फिर क्वेरी हो कि हमको ये चाहिए, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने नाम और अपनी क्वेरी के साथ। हमारे चैनल प्रज्ञा पुली जो देख रहा होगा हर स्लाइड पे, उसको गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो अपने बेनिफिट के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, सबके लिए। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 5 चैप्टर हो चुके हैं, 1 बाय 2 4 5 जितने भी चैप्टर होंगे सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ग्रामर करेंगे गाइस, क्लास 12 की। ठीक है, लव यू ऑल गाइस।